आज के इस वीडियो में हम दर्द और दुख के बारे में बात करेंगे। किस तरह हम अपने दर्द को दुख में कन्वर्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी दिव्यात्मा को अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं दर्द और दुख के बारे में बात करूंगी कि किस तरह हम अपने दर्द को दुख में कन्वर्ट कर लेते हैं, दुख में बदल लेते हैं। इसे समझने से पहले एक बात समझनी जरूरी है कि दुख और दर्द दो अलग अलग चीजें हैं। दुख हम क्रिएट करते हैं और दर्द प्रकृति हमें देती है। सफरिंग हमारा माइंड क्रिएट करता है, पेन प्रकृति की गिफ्ट है। एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और हमारे पैर में चोट लग जाती है, उस दर्द की वजह से आज हम काम पर नहीं जा पा रहे हैं। तो चोट की वजह से जो दर्द हो रहा है वह प्रकृति की देन है। के द्वारा हमारा शरीर, हमारा ध्यान उस चोट की तरफ आकर्षित करता है ताकि हम रुकें, उस पर ध्यान दें और उस चोट का हम इलाज करें। पर हम महत्वाकांक्षा की दौड़ में इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि हम रुकना ही नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से उस चोट का दर्द हमें जितना परेशान नहीं करता है जितना कि आज हम काम पर ना जाने की चिंता और आज की दिनचर्या, हमारे प्लान खराब होने की चिंता हमें घेर लेती है। इस तरह हम छोटी सी चोट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह हम पेन को सफरिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से उस पेन में तो हमें कोई राहत नहीं मिलती है, लेकिन उसके साथ दुख और जुड़ जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए साथियों? इसके लिए कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज है कि पेन हमारा दुश्मन नहीं है। पेन शरीर की भाषा है जिसके द्वारा शरीर हमारा ध्यान परेशानी वाली एरिया की तरफ आकर्षित करता है ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे हम ठीक कर सकें। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब तक हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक हमारा ध्यान अपने शरीर और मन पर नहीं जाता है। पर जैसे ही हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा ध्यान उस प्रॉब्लम वाली जगह पर चला जाता है। तो पहली चीज है, पेन प्रकृति की देन है और हमारे शरीर की भाषा है। दूसरी चीज है कि हमें दर्द के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। साथियों, हमें अपने दर्द को तिरस्कार के भाव से देखना बंद करना पड़ेगा, बल्कि उसे धन्यवाद के भाव से देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से हमें हमारी प्रॉब्लम्स का पता चलता है। अगर दर्द ना हो तो हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चलेगा और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो सकती हैं कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हमें अपने दर्द के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। साथियों, तीसरी चीज है, जब भी किसी फिजिकल, साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से शरीर में दर्द महसूस होता है, तकलीफ होती है, तो उसके प्रति पूरी तरह अवेयर हो जाएं। पूरी सहानुभूति के साथ शांति से उसे स्वीकार करें, उसे सुने, उसे समझें जैसे कोई अपना आपको कुछ कहने आया है, कोई अपनी बात समझाने आया है। साथियों, जब भी हम किसी चीज को पूरी सहानुभूति और प्रेम के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो परेशानियां कम हो जाती हैं। इस चीज को आपको भी अनुभव होगा कि जब आप परेशान होते हैं और अगर आपको कोई सहानुभूति दे दे, पूरी सहानुभूति और प्रेम से सुन ले, तो आपकी परेशानी कम हो जाती है। साथियों, ठीक इसी तरह जब आप अपने दर्द को पूरी सहानुभूति और प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं तो परेशानियां बहुत कम हो जाती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई पेन है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, तो साथियों उसके प्रति चिंतित होकर उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना करें, बल्कि उसके साथ प्रेम और सहानुभूति के साथ समय बिताएं, उसे एक्सेप्ट करें, उस पर पूरा ध्यान दें, उससे हटने और भागने की जल्दी ना करें। और मुझे विश्वास है कि आपकी परेशानियां बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें आपके लिए लाती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।